बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं। नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के साथ। कर्नाटक से शुरू होकर पूरे भारत में इन दिनों वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप और अपने आप को धर्म का रखवाला बताने वाले लोगों द्वारा एक विशेष धर्म पर, उसकी आजादी पर कथाकथित टिप्पणियां करना हमारे संविधान निर्माता और संविधान के प्रस्तावना, जहां ये वर्णित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर भी कथाकथित टिप्पणियां हैं और उसका अपमान भी है। इन दिनों हिजाब का मामला बेहद तेजी के साथ तूल पकड़ रहा है। पार्टियों के नेताओं द्वारा अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इन दिनों हमारे देश में हिजाब का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसके चलते पूरा देश दो पक्षों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये विवाद जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था, जहां एक कॉलेज में 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कॉलेज में आई थी और कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था। इनमें से एक छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर क्लास के अंदर हिजाब पहनने के अधिकार की मांग की। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों से भी सामने आए। वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट भगवा स्कार्फ में कॉलेज आ रही हैं। कई संस्थाओं ने इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पे आने पर रोक लगा दी है। इस मामले पर कॉलेज की तरफ से कहना है कि यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए उसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। कॉलेज के फैसले का उसके बाद से राजनीतिक नेताओं और संगठनों की ओर से विरोध और समर्थन दोनों होने लगा है। इस मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है, जो कि उनको संविधान से मिला है। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने अपने कैंपेन का हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं भी लगाया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, यह महिलाओं को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। वहीं बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड बड़ा साफ और कड़ा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी के प्रदेश इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटिल ने कहा कि इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। हम तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे। वहीं इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 3 दिन पहले अधिसूचना जारी की है। कर्नाटक सरकार पहले पोस्टर स्वामी जजमेंट पढ़ ले। इसमें यह कहा गया है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि उसे क्या खाना है और क्या पहनना है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजमेंट की बात करते हुए अचानक आपकी इस पर रोक लगाने का ख्याल कैसे आ गया, अचानक नोटिफिकेशन कैसे जारी हो गया। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि इसे लेकर पार्टियों को बोलना चाहिए। किससे डर रहे हैं? अगर नहीं बोलेंगे तो 10 मार्च को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर संविधान का जिक्र भी किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लेकर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25(1) में किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का हक देता है।
अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर दो तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता को लेकर है, वहीं दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने और उसका प्रचार करने को लेकर है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें राज्य को अंकुश लगाने की भी शक्तियां दी गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीति को मिले इस नए मुद्दे का होने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है और साथ ही कब तक ऐसे धर्म की आग में लोग आंच सेकते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आना बेहद शर्मनाक और अनुचित है। इस हिजाब मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम तरह की अपडेट्स को पहुंचाते रहेंगे हम आप तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।